डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। आइए आज हम लोग देखते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस। बेसिकली टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस हम पढ़ें उसके पहले कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर हमने लेक्चर नंबर 17 में पढ़ाया था, और ये लेक्चर नंबर हमारा 17 का ही सेकेंड पार्ट है। 17.1 हमने नाम दिया है इसका। लेकिन मैं अगेन आपसे ये निवेदन करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो आपने 11th-12th में पढ़ा है वह कितना याद है मुझे नहीं मालूम। इसलिए हमने लेक्चर नंबर 17 में टेम्परेचर के पूरे कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसमें कि मुख्य रूप से कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर स्केल कौन कौन से हैं और किस तरह से टेम्परेचर मेजर करते हैं। आइए, टेम्परेचर मेजर करते तो हैं, लेकिन उसके लिए कौन कौन से डिवाइस है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है और कैसे मेजर करते हैं, आज बात करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि टेम्परेचर है क्या। दैट मीन्स इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कभी आपको गर्मी लगती है, कभी ठंडी लगती है, यही तो टेम्परेचर है। और क्या है? दैट मीन्स कि हीट इनसाइड द बॉडी। और ये टेम्परेचर जो है बेसिकली जो है हम जो मेजर करते हैं इधर हॉट या कोल्ड से, और विथ रेफरेंस टू आवर बॉडी टेम्परेचर। और बॉडी टेम्परेचर हो या दुनिया का कहीं भी टेम्परेचर मेजरमेंट की यदि बात करें, दैट कम्स अंडर द थर्मोमेट्री। और ये हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि जो मेजर करते हैं जनरली एसआई यूनिट केल्विन में मेजर करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो है आप देख रहे हैं कि एक हीट जब होगा तो हीट होगा तो इंटरनल मोलिकुल ऑफ एनी काइंड ऑफ बॉडी, कोई भी दुनिया का बॉडी हो। एक हमारे यहाँ कहावत है गांव में कि आग क्या नहीं जला सकती, पानी क्या नहीं गला सकता, ठीक है, आसमान क्या नहीं पचा सकता। अर्थात कहने का मतलब है कि टेम्परेचर हर चीज को जो है एक्टिवेट कर सकता है, इनर्गाइज कर सकता है। और इंटरनल मोलिकुल को जब जो है इनर्गाइज करता है तो वह भागता है किधर? जिधर टेम्परेचर कम होता है। आप भी देखते हैं गर्मी दिन आती है तो आप उधर ही भागते हैं जिधर टेम्परेचर कम हो। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो तो उधर भागते हैं जिधर टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो। कहने का मतलब है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे अब हम आ जाए, क्योंकि हमेशा हमारा बॉडी क्या होता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। लेकिन यह कंफर्ट जोन कितने टेम्परेचर का होता है, वह टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर किस लॉ पे आधारित है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और ये कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, बचपन से लेकर के 55 तक आपको इस चीज की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती है। जो इम्पोर्टेंट डिवाइस है सबसे पहले जो है थर्मामीटर है। यह आप जरूर देखे होंगे, आपको नहीं किसी न किसी को फीवर हुआ होगा। और ये जो है आपका क्या है, दिस इज बेसिकली थर्मोकपल्स, जो सीवेक इफेक्ट के ऊपर काम करता है, हॉट जंक्शन कोल्ड जंक्शन ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और ये हमारा जो है इंस्ट्रूमेंटेशन है टेम्परेचर अगेन मेजर करने का। और ये जो है पायरोमीटर्स है, और अगेन ये टेम्परेचर इंडिकेटर्स हैं कि किस तरह से टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है किसी भी लिक्विड या गैस की तो उसके वॉल्यूम बढ़ते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर है क्या बेसिकली? अब थर्मोमीटर ऐसे बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप कहीं ना कहीं यूज किए हैं। लेकिन थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा जो है ये बेस्ड है किस पे? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। जीरोथ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है लॉ जो है ये कहता है कि यदि ए की दोस्ती बी से है और ए की दोस्ती सी से है, अर्थात बी और सी में ए जो है कॉमन फ्रेंड्स है, तो बी और सी की भी दोस्ती हो जाएगी। अर्थात ए यदि बी से इक्विलिब्रियम में है, ए सी से इक्विलिब्रियम में है, तो बी भी सी से इक्विलिब्रियम में होगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसी के आधार पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैज बीन पोस्टुलेटेड लाइक द थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर है और ये इन्वायरमेंट है और ये हमारा बॉडी होता है। और ये बॉडी और इन्वायरमेंट को देखते हुए थर्मोमीटर टेम्परेचर बता देता है। अब चूंकि
एक समय था जब ये आपका जो है ये ट्रेडिशनल स्केल जो है जिसको एनालॉग बोलते हैं, एनालॉग, और आज के डेट में ये डिजिटल आ चुका है। तो डिजिटल थर्मोमीटर ज़्यादातर यूज होता है और इसके ये पॉइंट पे टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस लगा होता है, ये टेम्परेचर को सेंस करता है। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है बेसिकली द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी टेम्परेचर जो है सेंसिंग मटेरियल जैसे कंडक्टर होता है, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ with the help of this conductor, each conductor will have some resistance। आप इलेक्ट्रिकल में पढ़े होंगे रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, ये सब। तो यही रेजिस्टेंस हर एक कंडक्टर में होता है और ये रेजिस्टेंस चेंज होता है विथ चेंज इन टेम्परेचर। तो ये रेजिस्टेंस जो है थर्मल डिटेक्टर है, टेम्परेचर डिटेक्टर है। तो ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर जो है डिटेक्टर टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेता है और यही जो प्रिंसिपल है टेम्परेचर मेजर करने में हम लगाते हैं, यूज करते हैं। ये इसके जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जो आपका सर्किट है वो हमने दिखाया, बट जो डिवाइस होता है कुछ इस तरह से हमारा डिवाइस दिखता है। और ये टेम्परेचर जो है -263 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 545 डिग्री सेल्सियस तक, काफ़ी ज़्यादा। और काफ़ी कम से कम -263, याद रखिएगा। मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ कहीं पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पूरी राम कहानी लिखना संभव नहीं होता है और इस पावर पॉइंट लेक्चर का मकसद भी यही है कि हम फिगर आपको अच्छे से दिखा पाए और समझा पाए चीज़ों को। तो आप याद रखिएगा जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर होता है इसकी कैपेसिटी होती है -263 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 545 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है। उसके बाद का थर्मोकपल, थर्मोकपल again it is based on the effect of which effect, सीवेक इफेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ सीवेक इफेक्ट। अब सीवेक इफेक्ट क्या कहता है कि इन ए क्लोज्ड कॉइल सर्किट इज मेड ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स, ये दो डिसिमिलर मेटल्स हैं, maintained at different temperature an electrical current flow into the circuit and an EMF is produced। EMF क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये आप बचपन में जरूर पढ़े होंगे, ठीक ना। और जो है यही सीवेक इफेक्ट अर्थात एक ठंडा, यहाँ पे हॉट और कोल्ड, इस दोनों को जब आप मिलाएंगे, दो डिसिमिलर मेटल्स एट डिफरेंट टेम्परेचर, देन एन इलेक्ट्रिक करंट विल बी इस्टेब्लिश्ड, इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। अब ये आप देख लिए कि दो ये जो है डिफरेंट मेटल या एलॉय से मिल करके बनता है और ये जो टेस्ट जंक्शंस हैं आपके, और ये वोल्टेज का डिफरेंस है, ये वोल्टेज डिफरेंस ही बेसिकली आपका टेम्परेचर इंडिकेट करता है कि कितना टेम्परेचर है। अब एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब देखिए अभी हमने बताया था कि किसी भी लिक्विड को जब आप हीट करते हैं, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन क्या होगा यदि आप वॉल्यूम नहीं बढ़ने देंगे तो, अर्थात प्रेशर कुकर में आपने पानी भर दिया और उसको आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर डेवलप हो जाएगा क्योंकि आप वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जब नहीं बढ़ने देंगे, प्रेशर जब डेवलप होगा और उसको आप सीटी भी नहीं मारने देंगे, देन क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली प्रेशर कुकर फट जाएगा? बिल्कुल नहीं, आपको प्रेशर इंडिकेट करेगा। और आपको ये मालूम है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और अगेन टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इस तरह से इंटर रिलेट करके आप वॉल्यूम जितना बढ़ेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस वॉल्यूम के बढ़ने के मेजरमेंट को लेकर के, वॉल्यूम कितना बढ़ा
वही मेजरमेंट आप टेम्परेचर पे दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं और कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट पे है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर यहाँ बता सकते हैं। उसी तरह से कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है ना, प्रेशर इज कांस्टेंट। ये गैस जैसे प्रेशर कुकर में टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन टेम्परेचर, ठीक ना। तो वहां से जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना प्रेशर आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को आप प्रेशर से इंटर रिलेट। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट डिवाइस है दैट इज द रेडिएशन पायरोमीटर। बेसिकली पायरोमीटर ही अपने आप में काफी है, ठीक है। बेसिकली आज के डेट में काफी सारी ऐसे डिवाइसेस हैं जो टेम्परेचर काफी हाई डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर लेता है और विदाउट टच किए हुए। उसी सीक्वेंस में ये हमारा पायरोमीटर होता है। जैसे सनलाइट है, आप धूप में खड़ा होकर के कितनी इंटेंसिटी है धूप की ये थोड़े ही मेजर करेंगे, आपको कुछ न कुछ ऐसा डिवाइस चाहिए कि घर बैठे ही, ठीक है ना, फील्ड में कितना टेम्परेचर है आपको पता चल जाए, उसके लिए है पायरोमीटर। और हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, तो यही हमने यहाँ पर लिखा है कि यू कैन फील ए फायर सम डिस्टेंस अवे बिकॉज इट गिव्स ऑफ हीट रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन। कहने का मतलब कहीं आग जल रहा है तो आग के पास आप खड़ा हो ही नहीं पाएंगे, तो टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे। इन दैट केस, ठीक है ना, इन दैट केस रेडिएशन हेल्प्स टू मेजर द टेम्परेचर, ठीक है ना। और दैट मीन्स यू कैन मेजर द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन of the fire, and you can precisely measure the temperature even you are standing away from the heat। जहां भी आग जल रही है वहां से आप काफी दूर है, लेकिन वेव लेंथ मेजर करके इंटेंसिटी और टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं। और कितना दूर तक आप मेजर कर सकते हैं, 30 मीटर तक। यदि आप 100 फीट दूर हैं, अर्थात जहां पे हीट जल रहा है वहां से यदि आप 30 मीटर की दूरी पर भी हैं तो भी आप एग्जैक्ट टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया पायरोमीटर। अब पायरोमीटर की बात करें तो देयर आर टू काइंड ऑफ पायरोमीटर। की शादी हुई और इसके दो बच्चे हैं। एक हमने रेडिएशन पायरोमीटर की कहानी सुना दी, और दूसरा ये है ऑप्टिकल पैरामीटर, अच्छा पायरोमीटर सॉरी। और ये दोनों ही जो है ये स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट जो है इसमें यूज होता है, और वही थ्योरी लगता है कि टोटल हीट इक्वल टू सिग्मा ई टी टू द पावर 4 आप पढ़े होंगे, ठीक है। जिसमें कि सिग्मा क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और एप्सिलॉन क्या होता है, इमिसिटिविटी, और टी टेम्परेचर, ठीक है। ये ऑप्टिकल पायरोमीटर तो डायरेक्ट सनलाइट, ये भी हमने आपको रेडिएशन पायरोमीटर का लिमिटेशन बताया था कि आप वह ज़्यादा से ज़्यादा 30 मीटर तक यूज कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से ऑप्टिकल पायरोमीटर जो होता है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। और ये जो है ब्राइटनेस के प्रिंसिपल पे काम करता है, ब्राइटनेस देख करके, ठीक ना। एक फिलामेंट होता है तो उस ब्राइटनेस को कैच करता है, और ये फिलामेंट है आपके पास, ठीक ना। और इसकी ब्राइटनेस को देख करके, ठीक ना, हम सेंस करते हैं टेम्परेचर को, देयर इज ए सेंसर, ठीक है। और वहां से टेम्परेचर आप रीड कर लेते हैं। ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं, इतना बहुत डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। एक ओवरव्यू सिर्फ जो है बेसिक मैकेनिकल की यदि हम बात करें तो बेसिक मैकेनिकल में सिर्फ आपको एक जो है सारांश जिसको बोलते हैं शॉर्ट ब्रीफ में जो है जानने की जरूरत है। और मैं बार बार बोलता भी हूँ कि जब भी आप बीएमई के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 100+ वीडियो है, वहां पे एक एक वीडियो करके आप देखिए,
इंफ्रारेड पायरोमीटर भी होता है, दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट, ठीक ना। ये इंफ्रारेड रेडिएशन के ऊपर बेस्ड है, और ये जैसे फोटोग्राफी करते हैं कैमरा वगैरह का, ठीक ना, तो उसमें जो है ये टेम्परेचर को, अर्थात कहने का मतलब है काफी लॉन्ग डिस्टेंस का भी जो है, काफी लॉन्ग डिस्टेंस का कई किलोमीटर तक के दूरी का जो है ये टेम्परेचर जो है मेजर कर लेता है। दैट इज दी दैट इज दी ओनली बेनिफिट ऑफ द इंफ्रारेड पायरोमीटर। टेम्परेचर के जितने भी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए अभी, वह टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट आपको याद हो गए होंगे। ये हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया सिर्फ देखने के लिए, बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, और इसी तरह से हर एक वीडियो देखते रहिए। और आपको यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए या कुछ भी डिटेल जानकारी पढ़नी है, रीडिंग मटेरियल चाहिए, तो ये आपका अपना एक वेबसाइट है mechanicalpandit.com, आप जा करके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हर एक मटेरियल, हाँ थोड़ा सा खोजना पड़ सकता है, ठीक उसी तरह जैसे मार्केट में जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जरूरत की सामान पहले वाले दुकान में ही मिल जाए, तो थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, इसमें खोजना पड़ सकता है, लेकिन मिल जाएगा जरूर। तो आप हर एक वीडियो देखते रहिए, अपने ज्ञान बढ़ाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।